धन्यवाद। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे एवं कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। कोटद्वार मेयर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कोटद्वार मेयर मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, कोटद्वार मेयर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हिटलरशाही बंद करो बंद करो बंद करो, तानाशाही बंद करो बंद करो बंद करो। कोटद्वार मेयर बात तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी शोषण बंद करो बंद करो बंद करो, कर्मचारी शोषण बंद करो बंद करो बंद करो, क्वालिटी शोषण बंद करो बंद करो बंद करो। आप शायद नस्लों की भाषा में जानते होंगे कि अभी तक तो हमने आपके सामने कोई गुस्ताखी नहीं की है, लेकिन अगर आपने हिटलरशाही बंद नहीं की तो कहीं हम शान में गुस्ताखी ना कर बैठे। कान खोल के सुन लेना, और अगर कोई उनके नुमाइंदे हो तो बता देना। वैसे तो लाइव चल रहा है। कर्मचारी कोटद्वार नगर निगम का कर्मचारी डरने वाला नहीं है। सम्मान करते हैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, सम्मान करते हैं मुख्यमंत्री परम आदरणीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी का, सलाम करते हैं हम, प्रणाम करते हैं कोटद्वार नगर निगम की जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं दीदी हमारी मैडम आदरणीय रितु खंडूरी भूषण जी। लेकिन आज उनके इस नुमाइंदे ने नुमाइंदा बताएंगे बड़ी मुश्किल से तो टिकट मिला था, और लोगों ने ये समझा हमारी मजबूरी थी हमारी ये कि इनको इसलिए जिता दो कि ट्रिपल सरकार बन जाएगी। लेकिन ट्रिपल सरकार बनने से हमने सोचा था हमें नौकरी मिलेगी, हमारे नगर निगम में पैसा आएगा, लेकिन पैसा जो आ रहा है उस पैसे को अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, और हमारे सफाई कर्मचारियों को काम पे से हटाने के निर्देश दिए जाते हैं। कोटद्वार शहर में मैं जनता को, सम्मानित जनता को बताना चाहता हूं कि कोटद्वार में कोई नगर आयुक्त आने के लिए तैयार नहीं है। सब ये कहते हैं कि कोटद्वार में जो महापौर जी हैं परम आदरणीय शैलेंद्र सिंह रावत दबाव बना के काम कराना चाहते हैं, अनावश्यक काम कराना चाहते हैं। आप लोगों को एक बात बता दूं कि कोटद्वार नगर निगम 35 साल बाद सफाई के मामले में नंबर 3 पे आया है। नहीं तो भाइयों किसी और राज्य में और किसी शहर में जाकर देखिए कैसे सफाई होती है। लेकिन वहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 लाख रुपए का चेक दिया है, 20 लाख रुपए का चेक दिया है माननीय शैलेंद्र सिंह रावत जी को। शैलेंद्र सिंह रावत जी का इसमें कोई रोल नहीं था, वो रोल था हमारी पूर्व मेयर हेमलता नेगी जी का, तो हमारे नगर आयुक्त वैभव गुप्ता जी का, जिनके कथक प्रयासों से कोटद्वार शहर की छवि साफ सफाई इतनी अच्छी हुई है, डोर टू डोर काम चल रहा है, घर घर कूड़ा उड़ रहा है। लेकिन ये कोटद्वार में जो हमने, हमारी गलती है और आप लोगों की गलती है, एक ऐसा मेयर बना दिया जो हिटलरशाही पैदा कर दी है। हर समय हिटलरशाही, मैं विधायक हूं, मैं ब्लॉक प्रमुख हूं। अरे विधायक है और ब्लॉक प्रमुख है तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हमारा कुछ नहीं बिगाड़ने का। हमारे पास बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक ही नारा दिया है कि संगठित रहो, संघर्ष करो। ऐसी झाड़ू है हमारे पास कि उस झाड़ू के सामने तो अच्छा अच्छा बवाल निकल जाता है। एक से एक बवाल हटा दिया इस झाड़ू ने।
तांत्रिक भी झाड़ू से भूत उतार देते हैं, लेकिन यहाँ तो हमने देख लीजिए कर क्या दिया। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इसके बाद कोई बदले की भावना लूंगा, तो आपको चैलेंज है, आप चाहे सामने बैठ के बात कर लीजिए। और आप तो इतने बड़े गरिमाई पद पर हैं, सम्मान करते हैं, अगर डिबेट करना चाहते हैं आप, तो आप हमसे डिबेट कर लीजिए। आपकी अगर 30 साल की राजनीति है, तो इस नगर निगम में 35 साल नौकरी करते करते हो गए हमें। आपसे 5 साल की राजनीति ज्यादा है हमारी, सब जानते हैं हम। पार्षद का सम्मान कैसे होता है, मेयर का सम्मान कैसे होता है, चेयरमैन का कैसे होता है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आप मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरिओम नाम सत्य है, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अध्यक्ष से संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। धन्यवाद करता हूं अपनी ओर से, और नगर आयुक्त पीएल साहब के लिए तालियों से स्वागत किया जाए सभी लोग। और महापौर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, महापौर मुर्दाबाद। बंद करो बंद करो, भ्रष्ट बोर्ड भंग करो भंग करो भंग करो, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चीज बताना चाहता हूँ कि महापौर जी को हम ये भी जानते हैं कि महापौर की बहुत बड़ी पावर होती है, महापौर शहर का मालिक होता है, लेकिन बादशाह बनाया था, और बादशाह ईमानदार होना चाहिए। अगर बादशाह बेईमान है तो वो कोई बादशाह नहीं है। कान खोल के सुन लेना बादशाह, कि बादशाह अगर बेईमान है तो वो हमारा बादशाह नहीं है, वो हमारी नजरों में चोर है। अगर बादशाह हमारा हक छीन के खा रहा है, हमारे बच्चों का रोजगार छीन रहा है, हमारे बच्चों को नौकरी से हटा रहा है, हमारा उत्पीड़न कर रहा है, हिटलर शाही चलने नहीं देंगे 5 साल तक। अगर नगर निगम बोर्ड चलाना है तो हमसे मिलकर चलना होगा, क्योंकि हम नगर निगम की नींव भी हैं, छत भी हैं, और उसकी टेले भी हैं। बहुत अच्छा आदमी है, बहुत ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे एवं अपने शुभ में स्थान दे। मैं क्या कहूँ नरक में जाए क्या जाए, अब तो ऊपर वाला ही हो चुका है। अब जो है संस्कार की तैयारी करो, नियम बंद करो, शोक बंद करो। पीछे हो जाओ, पीछे चलो। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा हो जाएगा। सफाई कर्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सफाई कर्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महापौर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद, बंद की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बंद की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने हमसे ज़बरदस्ती वोट डलवाया है, हम कह रहे हैं चीज़ को, और हमने भी इसलिए दे दिया था कि क्या पता आप हमें नौकरी देंगे, लेकिन हमें क्या पता था आज हम हमारे बच्चों के रोज़गार छीन लेंगे, आप पेट पे लात मारेंगे, आप दादागिरी दिखाएंगे। आप डरने वाले नहीं हैं हमने खुला चैलेंज कर दिया है, और जो आप कर सकते हैं ना वो कर भी लेना। आप अपने बोर्ड को बचाइए। आप कौन सी मीटिंग की आपने, 8 महीने हो गए। हम भी कुछ चीज़ बोर्ड में रखना चाहते थे, कूड़ा गाड़ी नहीं है यहाँ, रिक्शे नहीं है यहाँ, ब्लीचिंग नहीं है यहाँ, फॉकिंग मशीन जो पिछले समय की हैं, जो पिछला बोर्ड था उस समय की फॉकिंग मशीन है वो चला रहे हैं, और झूठ बोलते हैं ये कि फॉकिंग मशीन चला रहे हैं, मच्छर मर जाएंगे। ज़रा किसी महापौर जी से पूछना चाहता हूँ, किसी मलेरिया वाले डॉक्टर को बुलाइए आप, और वो उस दवाई को दिखाइए आप कि ये सब मच्छर मरते हैं नहीं मरते हैं। हमें कहते हैं दवाई कर दो बस। एक काम और सीख लिया इन्होंने कि वो नोटिस बांटो आप,
क्योंकि हम वाल्मीकि समाज के हैं ना, हम झगड़ा कर भी लेंगे तो कोई हमें पीट भी देगा तो हम क्या बिगाड़ेंगे किसी का। नोटिस बांटने का काम ज़बरदस्ती महापौर जी ने हमें सौंपाया है कि पैसा इकट्ठा करके लाओ, पैसा इकट्ठा करके लाओ। अरे भाई तो हम ला तो देंगे, हमारे बच्चों का रोजगार क्यों छीन रहे हो। पार्षद अपने वार्ड में एक अच्छी भूमिका निभा रहा है, अच्छा सफाई कर्मचारी काम कर रहा है, लेकिन नहीं, जिससे बदला लेना उधर से आदेश बना रहे हैं अपने कक्ष से, नगर आयुक्त जी इस कर्मचारी को तत्काल हटा दिया जाए। अब नगर आयुक्त जी बेचारे दबाव में हैं, वो भी आदेश बना दे रहे हैं, हम भी भाग जा रहे हैं, लेकिन ये कब तक चले। क्या ये कारण है और किस वजह से आज आपको मेयर शैलेंद्र रावत का पुतला दहन करना पड़ा? और दूसरी बात कि क्यों अभी आपको कांग्रेस याद आ रही है और पूर्व मेयर जो नगर आयुक्त थे वो याद आ रहे हैं? वो इसलिए याद आ रहे हैं हमें कि उन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। जो हमारे पूर्व बंद करा दो, जो हमारे पूर्व नगर आयुक्त थे परम आदरणीय वैभव गुप्ता जी, उनके कथक प्रयास से ट्रेंचिंग ग्राउंड में जो कूड़ा निस्तारण का काम हुआ है वो उन्हीं की देन है। जो साफ़ सफाई शौचालय का काम हुआ है वो उन्हीं की देन है। जो शौचालय बना के वो गए हैं वो उन्हीं की देन है। इन्होंने कोई शौचालय नहीं बनाया अभी तक। आज शहर में जहाँ भी सफाई हो रही है, शौचालय साफ़ हैं, वो उन्हीं की देन है। ये सिर्फ उस पर अपना मल्लम लगा रहे हैं, ये हमें दबाना चाह रहे हैं। कांग्रेस की बात करते हैं, हम पे आरोप लगाते हैं। ये आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जो भी थी कांग्रेस रही है देश में, हम नौकरी वाले थे, हमें तो शासन प्रशासन के साथ मिलकर काम करना है, उनके शरण में काम करना है। आज अगर बीजेपी आ गई है तो हमें कह रहे हैं कि ये कांग्रेसी हैं। अरे भाई हमारे कौन से माथे पे लिखा हुआ हम कांग्रेसी हैं? हम कब कांग्रेस का और बीजेपी का झंडा उठा के घूम रहे हैं? हम तो नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, लेकिन हमें बच्चे नहीं पालने दे रहे हैं माननीय शैलेंद्र सिंह रावत जी। अपनी हिटलरशाही, अपनी गुंडागर्दी और इनके बारे में अभी मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि अगर होश में नहीं आए और हमसे कंधा से कंधा मिलाकर नहीं चले और वो 20 लाख का हिसाब नहीं दिया जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चेक दिया, या हमें बताएं किस लिए दिया है वो, हमें बताएं। हमारे सारे सफाई कर्मचारियों को बुला के कि आपकी वजह से मुझे 20 लाख का चेक मिला माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो हमें बताएं, हमें पता भी चलेगा। हम तो ये समझ रहे हैं इन्होंने वो चेक अपनी जेब में रख लिया है 20 लाख रुपए का। शहर की सफाई कर्मचारियों ने की है, इन्होंने नहीं की है, इन्होंने नहीं करवाई है। सर आरोप तो अंदर खाने ये भी लग रहे हैं आप पे कि आपके जो पुत्र हैं शायद वो अवैध वसूली के लिए भी कहा जा रहा है कि अवैध वसूली में उनको निगम से बाहर किया हुआ है। हम इस वजह से आप ये काम कर रहे हैं। हमारे बीच इतनी जनता खड़ी है, अगर मैंने इस रोल में ला के अपने बेटे का कोई मामला उठाया तो बताओ भाई हाँ है, पूछिए। दूसरी बात मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मेरे बेटे की बात करते हैं। मेरा बेटा अगर गलत है, मेरा बेटा या मेरा कर्मचारी कोई गलत वसूली करता है तो शहर की जनता का कोई भी सम्मानित नागरिक जाकर रिपोर्ट कराए, उसको अरेस्ट कराए, उसका मैं सहयोग करूंगा। अगर मेरा कर्मचारी कहीं चोर पकड़ा जाता है, वसूली करता पकड़ा जाता है, शराब बेचता पकड़ा जाता है, लेकिन महापौर जी ने किसी से कहीं फ़ोटो खिंचवाया सब्जी लेते हुए और मेरे पुत्र को हटा दिया। हमने 1-2 बार कहा साहब जांच करवा लो इसके, कि नहीं जांच नहीं होगी, वो तो वहाँ जाएगा नहीं। तो क्या हिटलर साहब नहीं है? हमारे माथे पे इन्होंने क्या कांग्रेस का ठप्पा नहीं लगा दिया है? क्या ये बदला ले रहे हैं हमसे? कहाँ है हम कांग्रेस का बादशाह बनाया था हमने, लेकिन आप अगर हमारी गर्दन काटेंगे तो हमारे बादशाह नहीं है, चाहे आप 5 साल मेयर रहें, लेकिन हमारे मन में जगह नहीं रहेगी आपके लिए। और रही बात बिगाड़ने की, नगर आयुक्त के पास, हमारे जो परम आदरणीय हैं नगर आयुक्त, उनके पास पटल की भी पावर है बदलने की और फाइनेंस पावर भी, तनख्वाह देने की। आप अपना प्रस्ताव बनाइए बोर्ड मीटिंग में बैठ के,